हेलो मम्मी। आप यहाँ पे ऋषिकेश आए हुए हो, गंगा किनारे बैठे हो, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत पीस, बहुत अद्भुत शांति मिल रही है। यहाँ के नज़ारे जो आँखों से देखे जाते हैं ना, उसका अलग ही अनुभव है। और पिक्चर या फोटो में देखने वाले अनुभव मतलब मैं ज़मीन आसमान का अंतर बोलूँ। आप खुद दिल्ली में रहते हो और आप यहाँ पे पीस के लिए आए हो, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जो सिटी लाइफ में रहते हैं, बिज़ी रहते हैं या घर पे रहते हैं, और आप उनको ये रेकमेंड करोगे कि वो यहाँ पे आएँ और इस तरीके से अपने साथ टाइम स्पेंड करें? बिल्कुल, जो भी मैं तो कहती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर निकालना चाहिए। हर बार कभी कभी थोड़ा सा स्वार्थी बनने में कोई नुकसान नहीं है। कम से कम अपनी अंतरात्मा के लिए ये काम करना चाहिए। मेरे को यहाँ आके मेरी अंतरात्मा कुछ अतृप्ति महसूस हो रही थी। मैं सिर्फ गंगा जी को देखकर ही इतना तृप्त हो रही हूँ, और ये सिर्फ भाव से मैं नहा रही हूँ इसमें। और कुछ बताओ अपने एक्सपीरियंस के बारे में, आपको क्या क्या अनुभूति हुई है यहाँ पे? यहाँ जो लोग आके बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, उनके लिए आप क्या रेकमेंड करोगे? देखो, सारी कहानी तो भाव की है। जो भी जिस भाव से आएगा उसे वहाँ पर वही मिलेगा। यहाँ पे हर चीज़ है। जो सिर्फ घूमने फिरने आते हैं उन्हें घूमने फिरने को मिलेगा। जो आध्यात्मिकता से जुड़ने आते हैं उन्हें वो भी मिलेगा। उन्हें ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, गंगा की लहरें आपको ऐसी ऐसी बातें लिख कर दिखेगी, तुम अपने उससे पढ़ पाओगे उसको। ये जो बादल बन रहे हैं ना आकाश में, ऐसी ऐसी पिक्चर दिखा देंगे आपको कि आप समझ पाओगे कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं तुम्हारे। ये मेरे को तो इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी कनेक्शन होता है, मगर ये सबके साथ होता है। लेकिन बहुत से लोग इतने जागरूक नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होते उनमें, वो सिर्फ मस्ती मजाक में चल रहे होते, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं। जबकि अगर वो ध्यान से जागरूक होकर चीज़ को देखें तो बहुत सारे जो इतनी दूर हमारे को लोग चढ़ चढ़ के ये इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, कावड़िए इतनी बाइक ले लेके नीलकंठ जा रहे हैं। यहाँ पे पशु पक्षी सब परेशान हैं। इवन यहाँ पे हम लोग आए, हम भी परेशान हो रहे हैं। और हमने यहाँ से कहा कि बाबा हम कैसे दर्शन करने जाएं शिव जी के। तो मैं सच बताऊँ ना, कल शिवरात्रि वो थी, सावन का पहला सोमवार था। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मुझे पहाड़ों में शिवलिंग दिखाई दिया और उसके ऊपर इतना सुंदर जलाभिषेक हो रहा था, इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, बादलों की सफ़ेद धारा उस शिवलिंग पे गिर रही थी। मैंने कहा इससे बड़ा और नीलकंठ क्या होगा जो हम उतने बड़े हैं बाबा, हम उन्हें ऐसे ही देख सकेंगे। ये पूरे नीलकंठ बाबा मुझे साक्षात दिखाई दिए हैं। हम ऊपर जाएं और गंदगी मचा के आएँ और अपने मन को ये तसल्ली दे दें कि हम जल चढ़ा कर आ गए। सारा खेल भाव का है। और भाव से देखो तो ये सारे पर्वत शिवलिंग हैं और प्रकृति माँ इनसे लिपटी पड़ी है। एक एक पहाड़ पे लाखों लाखों पेड़ हैं। और ये पेड़, ये प्रकृति, यही है प्रकृति माँ, ये जो शिव जी से हमेशा लिपटी रहती है। तो ये है अनुभव। यहाँ पर आकर मौन साधना करें, मौन रह के सब कुछ अनुभव करें, महसूस करें। आपको वो चीज़ महसूस हो जाएगी जो आप शायद सोच भी नहीं सकते। मेरा तो यही मानना है। अब जैसे ऋषिकेश बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है आजकल की यंग जनरेशन में भी, लोग आते हैं यहाँ, बच्चे भी आते हैं कॉलेज से, स्कूल से। उनमें इतना ठहराव नहीं होता कि वो ये सब नेचर को ऑब्ज़र्व करें और वो चीज़ें देख पाएँ जैसे आपने देखी शिवलिंग। आप उनको कैसे बताओगे कि वो इस तरफ जाएं, खुद से बात करें और ये सब ऑब्ज़र्व करें? वो कैसे कर सकते हैं ये? देखो, आजकल का जो ट्रेंड चल गया है ना, आजकल के बच्चे रात को भी नहीं सोते, दिन में भी वो अपने फ़ोनों में, मोबाइल में, लैपटॉप में लगे रहते हैं। इस कारण उनकी अवेयरनेस सुप्त होती जा रही है। जो एक जागृत अवस्था होती है हमारी आत्मा की, वो बिल्कुल सुप्त होती जा रही है। उनको सिर्फ आमने सामने का ही एंजॉय अच्छा लगता है, आमने सामने का ही सिगरेट बीड़ी और ये सब करना। मतलब उनको कोई बंदा अच्छा मिल गया जिसके साथ उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया तो उनका दिन अच्छा बीत गया। जिसके साथ उन्होंने
बुरा कर लिया तो उनका दिन बुरा बीत गया, ऑफिस में नाराज़ हो गए या कुछ हो गए, वो बड़ी जल्दी ये सब हो रहा है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर लिया। हमारी आत्मा तृप्त होती है, जैसे हमारा पेट खाली होता है तो हमें भूख लगती है, इसी तरीके से जब हमारी आत्मा हम रात को सोते हैं तो हमारी आत्मा खाली होती है। उसके बाद जब हम उसे अच्छे विचार देते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं या उसको अच्छा फील करवाते हैं नेचर से जुड़ के या कोई अच्छी बुक पढ़ के या किसी अच्छे इंसान के साथ कम्युनिकेशन करके, तो उसकी आत्मा हील होती है, उसे भोजन मिलता है और वो धीरे धीरे जब वो एकांत में कहीं बैठती है वो इन चीज़ों से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है। आजकल की जनरेशन में ये चीज़ें नहीं रही, तो आप कहना चाहते हो कि वो लाइफस्टाइल सुधारेंगे तो माइंडसेट अपने आप सुधर जाएगा। जैसे हम अगर कोई बहुत अच्छा स्पिरिचुअल इंसान है और अगर आप उसको कोई कलेश करके दुखी करे, परेशान करे, तो उसका ऑरा भी डैमेज होता है, वो भी उसकी भी रातों की नींद चली जाती है। जैसे कई बार लव में एक इंसान सच्चा प्रेम कर रहा होता है, एक फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन जो सच्चा इंसान सच्चा प्रेम कर रहा होता है उसकी रातों की नींदें खराब हो जाती हैं, उसका चैन ख़त्म हो जाता है, उसकी भूख प्यास ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब है उसका ऑरा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जिसने उसके साथ फ्लर्ट किया वो आज भी परिंदे की तरह इधर से उधर उड़ रहा है, उसको कुछ नहीं हो, उसका अंत अच्छा नहीं होगा, ये तो पक्का है, लेकिन उसको भी इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन वो टाइम पास कर रहा है, ये है। तो जो अच्छा इंसान था जिसे चोट लगी, जो इस तरह से हुआ, लेकिन वो गलत इंसान से कनेक्ट होकर उसने अपनी एनर्जी को गलत जगह बहा। अगर आपको अच्छी एनर्जी बहनी है तो प्रकृति के साथ जुड़िए, नेचर से बात करिए, तो आपको अच्छा फील होगा। वन लास्ट क्वेश्चन, जो लोग सिटी में रहते हैं जैसे दिल्ली हो गया या कहीं पे भी बिज़ी रहते हैं, वो अपने बिज़ी स्केड्यूल में ज़रूरी नहीं है हर कोई यहाँ आ पाए, तो डे टू डे के स्ट्रेस से निपटने के लिए कैसे वो ये मौन साधना कर सकते हैं या कैसे नेचर को वहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं जहाँ कम है? बिल्कुल, देखो आकाश तो सब जगह है, बारिश भी सब जगह होती है, बादल भी सब जगह बनते हैं, आप उससे कनेक्ट होजिए। पेड़ पौधे कोई भी ऐसा जो बिल्कुल हरा भरा पेड़ हो, कभी कभी उसकी छाँव में बैठिए, उसके पत्तों को निहारिए। जब आप इतना काम करना शुरू कर दोगे ना, तो धीरे धीरे आप प्रकृति से प्यार करोगे, प्रकृति आपसे प्यार करने लगेगी। प्रकृति आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देगी कि आप ज़रूर उसके नज़दीक जाओगे। थैंक यू। वेलकम।